दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम टूल्स चैनल और मैं एसबी कुमार आज आपके लिए लेके आए हैं हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाइयां और दूरियां। जैसा कि देखा जाता है कि बच्चे जब 10th क्लास में जाते हैं तब उनको ये पहली बार ऊंचाइयां और दूरियां पढ़ने को मिलती है। तो बच्चे इससे बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं कि ये कुछ नया चीज़ आ गया है। लेकिन ये ट्रिगोनोमेट्री का जो त्रिकोणमिति आपको पढ़ा है उसी का एक पार्ट है, उसी का एप्लीकेशन है, उसी को प्रयोग करना है और उसी को प्रयोग करके इसका प्रॉब्लम बनाना है। तो जनरली इसमें कहाँ पे हम गलती करते हैं, कहाँ पे बच्चे अपने बोर्ड एग्जाम में गलती करते हैं, ये हम आज इसमें बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि आज हम आपके फ़ायदे की बात बताने जा रहे हैं। जो भी है इसमें आप ही का फ़ायदा है। बस आप इसको वीडियो को पूरा देखिए और आप इसमें देखेंगे कि जनरली आप कहाँ पे गलती करते हैं, जिसके कारण आप बना के तो पूरा आते हैं लेकिन आपको उसमें 5 नंबर में से 3 नंबर मिलते हैं या 2 नंबर मिलते हैं। तो हम इसमें आज बताएंगे कि इसके प्रॉब्लम को कैसे कैसे बनाया जाता है, कैसे इसका प्रॉब्लम को बनाना है, किस तरह से इसको सोल्व करना है। उससे पहले हम इसमें कुछ पॉइंट्स है वो देख लेते हैं कि क्या कहते हैं। जैसे एक है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट यानी कि उसको कहते हैं दृष्टि रेखा। मतलब जब अगर जैसे बताए थे हम त्रिकोणमिति स्टार्टिंग में कि त्रिकोणमिति से हम ये पता लगा सकते हैं, जैसे गए हम देखने कुतुब मीनार और कुतुब मीनार को देख के बिना उस पर चढ़े हम उसका हाइट पता लगा सकते हैं। तो ये हम त्रिकोणमिति के प्रयोग से लगा सकते हैं और ये हम हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में लगा सकते हैं। इसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन करके हम लगा सकते हैं। तो कैसे, अगर मान लेते हैं कि जैसे ये कोई टावर है, ये कोई टावर है। अब हमको इस टावर का हाइट पता करना है, तो हम यहाँ से कुछ दूरी पे, जैसे मान लेते हैं यहाँ से कुछ दूरी पे, यहाँ पे x मीटर डिस्टेंस पे हम खड़ा हो जाते हैं और यहाँ से अगर हम अपना सर उठा के इस टावर के पॉइंट, इस पॉइंट को देखते हैं तो जो हमारे आँख से उस पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन हुई, हमारे आँख से इस पॉइंट को जोड़ने वाली जो लाइन हुई उसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट या दृष्टि रेखा। इस लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ साइट या दृष्टि रेखा। अब इसको कैसे समझेंगे, उस लाइन को पता कैसे चलेगा कि वो लाइन किस क्या कैसे बन रहा है। अब जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ पे कोई टॉर्च रखते हैं, टॉर्च रखते हैं जब यहाँ पे, और टॉर्च से रोशनी जब फेंकते हैं तो इस यहाँ पे पड़नी चाहिए, इसके इस पॉइंट पे पड़नी चाहिए। तब जो टॉर्च जिस लाइन पे जो लाइन बना रहा है टॉर्च, उसी लाइन को अगर आगे तक बढ़ाएंगे तो उस लाइन को हम बोलेंगे लाइन ऑफ साइट या दृष्टि रेखा। और वो टॉर्च या मेरा आँख, आपका आँख या वो टॉर्च जो इस ग्राउंड से एंगल बनाएगा, इस एंगल को बोलते हैं उन्नयन कोण या एंगल ऑफ एलिवेशन। ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण। ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण। तो एंगल ऑफ एलिवेशन किसे कहते हैं? जब हम किसी पॉइंट को, किसी हमसे ऊंचे में जो पॉइंट है उसको हम देखते हैं तो हमारी आँख से जो लाइन उस पॉइंट को देख रही है, वो अगर एक लाइन बनाए तो वो लाइन जो हॉरिजॉन्टल लेवल से, जैसे अगर कोई यहाँ से देख रहा है
ये हाइट को अगर देख रहा है यहाँ से, तो यहाँ से अगर देख रहा है तो ये आँख जो हॉरिजेंटल लेवल से, इस ये हो गया हॉरिजेंटल लेवल, हॉरिजेंटल लेवल से जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं उन्नयन कोण या एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन किसे बोलते हैं? जब हमको कोई वस्तु को देखने के लिए अपना सर ऊपर उठाना पड़े और ऊपर उठा के हम देखें, तब जो हमारा आँख जो हमारा हॉरिजेंटल से एंगल बनाता है, उस एंगल को एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण कहते हैं। तो उन्नयन कोण मेरा क्लियर हो गया कि उन्नयन कोण उस कोण को कहते हैं जो हमारे आँख हॉरिजेंटल लेवल से बनाता है जब हम अपने से ऊपर की वस्तु को देखते हैं, यानी जिसको देखने के लिए हमारा सर इस तरह से उठाना पड़े, उसको उन्नयन कोण बोलते हैं। अब एक है अवनमन कोण या एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? अब कोई वस्तु, हम कहीं ऊपर टावर पे खड़ा है या ऊपर कोई बहुमंजिला बिल्डिंग पे खड़ा है, हम कहीं ऐसा है कि मान लेते हैं हम एक बिल्डिंग पे खड़ा हैं, ये बिल्डिंग है, इस पे एक आदमी खड़ा है, एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, और ये आदमी ये रोड के इस तरफ रखा हुआ कोई बॉल, रोड के इस तरफ रखा हुआ कोई बॉल को देख रहा है। ये जो हो गया, ये हो गया क्या? लाइन ऑफ साइट। ये हो गया लाइन ऑफ साइट। अब ऊपर से आदमी इस बॉल को देख रहा है तो मुंडी इस तरह से झुका के देख रहा होगा। तो इस तरह से अगर झुका के देख रहा है, तब उसका आंख जो हॉरिजेंटल लेवल से उसका आंख कोण बनाया, ये बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन या अवनमन कोण। अवनमन कोण इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन या अवनमन कोण। तो जब हम ऊपर हैं और नीचे की तरफ देखेंगे, तब वहाँ पे जो हॉरिजेंटल लेवल से ही, उन्नयन कोण में भी हॉरिजेंटल लेवल से बनाता है और अवनमन कोण में भी हॉरिजेंटल लेवल से, जो हॉरिजेंटल लेवल से कोण बनाता है उसको अवनमन कोण कहते हैं। जनरली इसमें गलती क्या होती है, जब अवनमन कोण बोलता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ये कोण के बारे में बोल रहा है या ये कोण। तो हमेशा हॉरिजेंटल लेवल से जो कोण बनाएगा उसी के बारे में हम बात करेंगे। अवनमन कोण या उन्नयन कोण, हमेशा हॉरिजेंटल लेवल से जो कोण बनाएगा, यहाँ पे ये उन्नयन कोण और यहाँ पे ये अवनमन कोण या एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि जिस समय हमारे पास बहुत ऊंचाई मापने का कोई साधन नहीं था, उस समय एवरेस्ट जो हमारा सबसे ऊंची चोटी है, उसका माप 160 किलोमीटर दूर से थियोडोलाइट के द्वारा मापा गया था। थियोडोलाइट एक तरह का उपकरण है जो लाइट को फेंकता है, जिससे लाइट फेंका जाता है बहुत दूरी तक। तो थियोडोलाइट से एवरेस्ट की चोटी को मापा गया और ये सर जॉर्ज एवरेस्ट ने किया था, इसलिए उस चोटी का नाम एवरेस्ट रखा गया। तो ये थियोडोलाइट से जब यहाँ पे लाइट फेंका गया एवरेस्ट की चोटी पे, तो थियोडोलाइट का एंगल जो है, वहाँ पे एंगल मेजरमेंट हो जाता है, एंगल जो है उस एंगल से, और ये डिस्टेंस जो हमको पता था 160 किलोमीटर, इस डिस्टेंस से और इस एंगल से इसकी हाइट निकाली गई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर या ऊंचाइयाँ या दूरियाँ चैप्टर में हम क्या करेंगे कि हमारे पास दो जो क्वांटिटी अवेलेबल होगा, या तो एंगल रहे और एक साइड रहे, दूसरा साइड निकालना है, या एंगल दे दे और एक साइड ये हाइट दे दे और हमको उससे दूरी निकालना है। इसी तरह से हम देखेंगे कि इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन
कैसे करते हैं। तो चलिए आगे बताते हैं कि इसमें हम प्रॉब्लम सॉल्यूशन कैसे करते हैं और इसमें हम गलतियां क्या करते हैं। इनका एनसीईआरटी चैप्टर 9 का एक्सरसाइज का पहला ही उदाहरण का पहला जो क्वेश्चन है वो हम आपके लिए लेके आए हैं। ये हमने इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा है, इससे जो हिंदी लैंग्वेज के स्टूडेंट हैं उनको भयभीत होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसका एक एक वर्ड हिंदी करके, एक एक सेंटेंस हिंदी करके बताएंगे और इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी इसको फॉलो कर सकते हैं, इसलिए मैंने इंग्लिश में इसको लिखा। अब ये कह रहा है ए टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टावर है जो वर्टिकली कोई ग्राउंड पे खड़ा है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। जो एक पॉइंट है जो ग्राउंड पे है और 15 मीटर दूर है टावर से, फुट ऑफ टावर से। टावर का जो फुट है, टावर का जो बेस है, उससे 15 मीटर दूरी पे है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तब जो इस पॉइंट से एंगल है वो 60 डिग्री है, एंगल ऑफ एलिवेशन है जो 60 डिग्री है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब ये हाइट जो इस टावर का हाइट है, ये हाइट हमको पता लगाना है। तो इसके लिए पहले तो हम इस तरह से दिया रहेगा क्वेश्चन, तो पहले हमको फिगर ड्रॉ करना है कि ये क्या रहा है, हमको पहले उसको फिगर में बना लेना है। चलिए तो फिगर में बना लेते हैं। अब यहाँ हम ए बी कोई टावर बनाए हैं। एक टावर है जो ए बी जो है वो टावर को दर्शा रहा है, टावर को दिखा रहा है। और सी बी सी जो पॉइंट है, सी जो पॉइंट है वो एक ऐसा पॉइंट है जो विच इज 15 मीटर अबे, जो 15 मीटर अबे है, बी से 15 मीटर अबे है। तो चलिए यहाँ पे 15 मीटर ये हो गया। और कह रहा है 15 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ द टावर, तो फुट है बी पे, तो बी से 15 मीटर अवे है सी। अब द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, यहाँ से जब हम अपना सर ऊपर उठा के देखेंगे तो जो एंगल बनेगा उसको, हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 60 डिग्री। टावर को जब देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब हाइट ऑफ द टावर क्या है, ए बी टावर है, तो ए बी का जो लंबाई होगा वही हाइट ऑफ द टावर होगा, जो ए बी का हाइट होगा वही हाइट ऑफ द टावर होगा। तो हम मान लेते हैं कि ए बी का हाइट h है। अब इसी को जो जो हम माने हैं उसी चीज़ को यहाँ पे सॉल्यूशन में हमको पहले लिखना है। कुछ स्टूडेंट यहाँ पे क्या गलती करते हैं कि बस इस तरह से बना लिए और उसके बाद अपना सॉल्यूशन लिख दिए, तो उसमें आपका नंबर कट जाएगा। वो आपको लगेगा कि हम 100 में 100 बना के आए, लेकिन यहाँ पे आपका नंबर माइनस हो जाएगा। तो इसको हम क्या क्या मान के बनाए हैं और क्या क्या हम यहाँ पे दर्शाए हैं वो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा हाइट एंड डिस्टेंस में। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। तो in the figure AB AB जो है वो टावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो AB रिप्रेजेंट द टावर, या हिंदी में लिखेंगे AB, सामने के फिगर में AB जो है वो टावर है, टावर को दर्शा रहा है। और C इज ए पॉइंट विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम
टावर बेस या फुट बी। सी के बारे में भी बता दिए, सी इज अ पॉइंट विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ टावर या बेस फ्रॉम द टावर बेस। तो सी के बारे में बता दिए। अब जो एंगल है यानी ACB, एंगल ACB इज द एंगल ऑफ एलिवेशन equal to 60 degree. Then we have to find height of tower AB. Where let AB is equal to h मीटर। AB क्या है, हम h मीटर मान लिए, ये मीटर में है इसलिए इसको भी हम मीटर में मान लिए। चलिए अब क्या करना है, अब हमको h का वैल्यू निकालना है। एंगल दे दिया है यहाँ पे और यहाँ पे ये BC का वैल्यू दे दिया है। अब हम ट्रिगोनोमेट्री रेशियो से हमको जहाँ तक हमको पता है, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो जब पढ़े थे तो लाल बटे कक्का पढ़े थे, तो साइन थीटा लंबाई कर्ण, कॉस थीटा आधार कर्ण और टेन थीटा लंबाई आधार। तो हमको ऐसा रेशियो चुनना है उसमें से जिसमें कि ये दोनों शामिल हो। अगर ये थीटा कोण लें तो उसके साथ ये दोनों आ जाए। तो हम अगर ये दोनों मतलब कौन सा, लंब और आधार दोनों आए, तो लंब और आधार आ रहा है इसमें टेन थीटा में, तो ले लेते हैं टेन 60। पहले इन ट्रायंगल ABC टेन 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन 60 इज इक्वल टू हो जाएगा AB बाई BC, AB बाई BC। अब दोनों का वैल्यू रख देते हैं। टेन 60 क्या है, आप टेबल से याद होगा आपको, जब टेबल हम पढ़ाए थे ट्रिगोनोमेट्री में। अगर आपको याद नहीं है तो जाके फिर से देख लीजिए उस वीडियो को, 2 मिनट में टेबल बनाना सिखाए थे, उसको देख लेंगे तो आसानी से टेबल आपको याद हो जाएगा। तो चलिए, अगर नहीं देखे हैं तो उसको जाके देख लेंगे। तो वैल्यू होता है टेन 60 का √3 इज इक्वल टू AB के जगह पे रखे हैं h मीटर और BC के जगह पे है 15 मीटर, मीटर से मीटर कट गया। दैट इम्प्लॉइज h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 इधर आ जाएगा, 15√3 मीटर। अब √3 का वैल्यू आपको पता है, √3 इज इक्वल टू 1.732 होता है। तो इज इक्वल टू 15 इंटू 1.732 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 25.98 मीटर। हो गया। इस तरह से हम देखें कि एकदम आसानी से बस इतना सा सॉल्यूशन में मेरा पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन उसके लिए हमको ये लिखना बहुत ज़रूरी है। ये लिखेंगे तभी एग्जामिनर जो आपका कॉपी चेक करेगा वो ये पढ़ के ही समझ पाएगा कि ये क्या है, ये क्या बनाए हैं आप। और इतना सा सॉल्यूशन में इस 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, हो जाएगा आपका 2 नंबर मिल जाएगा। और इस तरह से बनाएंगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा। हाँ तो दोस्तों, दूसरा एग्जाम्पल हम लेके आए हैं। इसमें दूसरा एग्जाम्पल है कि एन इलेक्ट्रिशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। मतलब एक इलेक्ट्रिशियन जो है वो एक पोल का हाइट, जिसका कि 5 मीटर हाइट है उस पोल का, उस पे एक फॉल्ट को रिपेयर करने के लिए उसको जाना है। तो अब पोल का हाइट 5 मीटर है
सी नीड टू रीच ए पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल, मतलब 5 मीटर तो है इस पोल की हाइट, लेकिन उसको 1.3 मीटर बिलो ही पहुंचना है, क्योंकि यहाँ पे खड़ा होके ये फॉल्ट को रिपेयर करेगी। तो 1.3 मीटर बिलो पहुंचना है, बिलो द टॉप ऑफ पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क, रिपेयर वर्क करने के लिए 1.3 मीटर बिलो पहुंचना है। तो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर दैट सी शुड यूज, मतलब लेंथ ऑफ लैडर क्या होगा जब यहाँ हमको इस टावर पे इस पोजीशन पे पहुंचना है, तो यहाँ से लैडर लगा के ये लेंथ ऑफ लैडर जो होगा ये क्या होगा, बीच इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजेंटल, मतलब जो कि 60 डिग्री पे लैडर जो है वो 60 डिग्री पे इंक्लाइंड होना चाहिए। 60 डिग्री पे अगर इंक्लाइंड रखेंगे तो लैडर की लंबाई क्या होगी, वुड इनेबल हर टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन। तो 60 डिग्री पर रखेंगे तो लैडर की लंबाई क्या होगी ताकि वो अपना पोजीशन पे पहुंच जाए। ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम फुट ऑफ द पोल शुड सी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर, मतलब इस पोल के फुट से कितना दूरी पे वो लैडर को प्लेस करेगी और 60 डिग्री का एंगल बनाएगी ताकि वहाँ पे पहुँच पाए 1.3 मीटर नीचे, पोल के टॉप से 1.3 मीटर नीचे पहुँच पाए। तो चलिए उसके लिए हम फिर से फिगर बनाते हैं, फिगर में समझते हैं उसको। तो मान लेते हैं कि ए बी जो है पोल है जिसपे फॉल्ट उसको रिपेयर करना है। तो ए बी पोल है, अब कह रहा है टॉप पे नहीं पहुंचना है, ये तो जो है वो 5 मीटर का है, इसकी जो लंबाई है वो 5 मीटर है। तो अब लेकिन टॉप पे नहीं पहुंचना है, यहाँ से 1.3 मीटर दूरी पे पहुंचना है, यहाँ पहुंचना है 1.3 मीटर नीचे ही पहुंचना है। अब यहाँ पे पहुंचने के लिए एक लैडर लगाएगा जो कि लैडर पॉइंट सी पे होगा और इस पॉइंट को बी कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, इस लैडर की लंबाई निकालना है, एल इज इक्वल टू वाट, और हमको यहाँ से इस पॉइंट की दूरी, इसके फुट से जिस पॉइंट पे लैडर लगाएगा उसकी दूरी निकालना है। यहाँ पे x इज इक्वल टू वाट, एक्स निकालना है दूरी, मान लेते हैं x है। उसी तरह से ये जो एंगल है, ये एंगल कितना होना चाहिए, ये एंगल होना चाहिए एंगल 60 डिग्री, वेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, मतलब ये सीढ़ी जो है वो 60 डिग्री पे इंक्लाइंड होना है। तो ये एंगल हो गया 60 डिग्री। अब देखिए हमारे पास जितना इस क्वेश्चन को पढ़ने में टाइम लगा था उतना इसका सॉल्यूशन में टाइम नहीं लगेगा। और इंग्लिश में इसलिए हम क्वेश्चन लिख रहे हैं क्योंकि क्लास 10th के स्टूडेंट जो भी अभी हिंदी बोर्ड से पढ़ रहे हैं उनको जब क्लास 10th से 11th में जाएंगे तो एकाएक इंग्लिश से मुलाकात होगी। तो अगर अभी से ही थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस किया जाए उसका, तो उस समय जो स्टूडेंट एकदम से बैठ जाता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, वो अभी से उसका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो इसमें भी हम पूरा पूरा हिंदी इसका करके बता दे रहे हैं। अगर फिर भी आपको लगे कि हिंदी में पढ़ाना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और हम फिर उस अनुसार से चलेंगे। चलिए तो ये देखिए फिगर बना लिए हैं। अब जब ये 1.3 मीटर है और ये टोटल 5 मीटर है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.7 मीटर। अब क्या करना है, यहाँ पे उसी का लिटरेचर लिखना है। तो सॉल्यूशन में क्या लिखना है, इन द फिगर AB represent the pole of height
5 meter. AB represent the pole of height 5 meter, and D is the point which is 1.3 meter below the top of the pole, which is 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल, जैसा कि यहाँ पे बताया है। अब क्या करेंगे, सी डी पहले लिखेंगे कि डी बी, इसीलिए डी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी माइनस ए डी, ए बी माइनस ए डी इक्वल टू 5 माइनस 1.3 मीटर इक्वल टू 3.7 मीटर, 3.7 मीटर। अब डी बी इज इक्वल टू हो गया 3.7 मीटर। अब और क्या है, सी डी रिप्रेजेंट द ladder which is placed at point C and inclination of ladder is 60 degree from the horizontal. Then we have to find क्या करना है, हमको फाइंड करना है ये डिस्टेंस और लैडर का लेंथ। फाइंड डिस्टेंस BC equal to x, let, and CD equal to L, let। अब हमें क्या करना है, CD रिप्रेजेंट द लैडर, CD जो है लैडर को दिखा रहा है, विच इज प्लेस्ड एट पॉइंट C, जो कहाँ पे प्लेस है, जो कहाँ पे रखा हुआ है, पॉइंट C पे, और इंक्लिनेशन ऑफ लैडर इज 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजेंटल से उस लैडर का इंक्लिनेशन है 60 डिग्री। तो हम इस फिगर के बारे में सब कुछ यहाँ पे लिख दिए। अब हमें कैलकुलेशन से सी बी और सी डी का लेंथ पता करना है। तो सबसे पहले तो हम अगर ट्रायंगल डी सी बी में जाएं या डी बी सी में जाएं, इन ट्रायंगल डी बी सी, अगर डी बी सी ट्रायंगल में देखें तो मेरे पास ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, और ये इसका जो लेंथ है ये पता है, तो हमें सी बी आराम से पता चल जाएगा। अगर हम ये लेंथ पता है तो सी बी पता करना है तो क्या करेंगे, tan थीटा लेंगे। तो tan थीटा लेंगे तो ये होता है लंब बाई आधार, तो लंब पता है आधार पता नहीं है, तो उससे आधार मेरा निकल जाएगा। तो चलिए, इन त्रिभुज डीबीसी tan 60 इज इक्वल टू क्या होता है, tan 60 होता है यहाँ पे dB बाई BC, dB बाई BC। अब dB क्या है 3.7 बाई BC क्या है, BC x है, और BC ही हमें निकालना है। तो क्या हो जाएगा, √3 इज इक्वल टू 3.7 बाई x, that implies x is equal to 3.7 by
√3। अब इसमें दे दिया है कि √3 का वैल्यू हमको 1.73 रखना है, तो इसमें अगर दे दिया है तो 1.73 रखेंगे, अगर नहीं देता तो 1.732 होता है। तो 1.73 अगर दे दिया है तो 1.73 रखेंगे, 3.7 बाई 1.73, तो क्या हो जाएगा 1.73 अगर रखे तो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.14 मीटर। अब इससे हमको x पता चल गया, यानी कि इसलिए हम लिख सकते हैं कि डिस्टेंस जो है यहाँ जो दिया है हाउ फार फ्रॉम फुट ऑफ द पोल, तो दे देंगे कि इसलिए डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट C from foot of tower is 2.14 मीटर। 2.14 मीटर निकल गया मेरे पास, एक आंसर निकल गया। अब दूसरा आंसर के लिए हम चलेंगे कि हमें फिर से DBC ट्रायंगल में हमें अभी उसका लंब पता है, आधार भी पता हो गया है और कर्ण पता करना है। तो इसके निकालने के कई तरीके हैं, या तो आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, क्योंकि पॉइंट्स वाला बहुत सारा आ गया तो उसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको त्रिकोणोमेट्री रेशियो से ही निकाल लेते हैं। तो चलिए अगर sin 60 ले लेंगे इन ट्रायंगल DBC, sin 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin 60 इज इक्वल टू DB बाई CD। तो sin 60 होता है √3/2 इज इक्वल टू DB है 3.7 और CD है L। तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू हो जाएगा 3.7 इंटू 2 बाई √3। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 4.28 मीटर। इस तरह से लिख देंगे लेंथ ऑफ लैडर CD इज इक्वल टू 4.28 मीटर। आंसर ये लास्ट में ये दोनों पॉइंट जरूर लिखना है, जो हमको यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन में, वो पॉइंट लास्ट में जरूर लिख के उसका आंसर लिखना है। तो इसमें हमारा एक भी मार्क्स कटेगा नहीं, हर चीज़ यहाँ पे दे देना है, डिस्क्राइब कर देना है कि हम क्या माने हैं, और उसके बाद हमको ट्रायंगल में चलना है। बाकी सॉल्यूशन तो बहुत छोटा हो जाता है, लेकिन ये हमें इसमें दिखाना होता है। तो चलिए, ये तो इंट्रोडक्शन क्लास था जिसमें हम आपको बताया कि किस तरह से हाइट एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम को टैकल करते हैं, किस तरह से इसको हम सोल्व करते हैं और सही वे क्या है सोल्व करने का। इसमें आगे हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखेंगे अगले क्लास में। अगर आपको वीडियो सही लगा हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट बॉक्स में दें। अगर आपको लग रहा है कि इस तरह से आपको पढ़ाना सही है तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर से हिंदी में बताएंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है फिर आपको तो हम हिंदी में बताएंगे, क्योंकि आपको समझाना ही मेरा पहला कर्तव्य है। और बाकी आप अपना कमेंट करते रहिए। धन्यवाद।